इतिहास का एक ऐसा विजेता जिसे दुनिया महान कहती है, सिकंदर। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी जिंदगी में लगभग आधी दुनिया को जीत लिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब वो भारत की सरजमी पर पहुंचा तो उसकी ये विश्व विजय की यात्रा अचानक थम क्यों गई? क्या वो किसी से डर गया था या भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी? चलिए आज इसी ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले सिकंदर के उस अविश्वसनीय जीत के सफर को देखना होगा जो उसे भारत तक ले आया। मैसेडोनिया का ये राजा जिसने बहुत कम उम्र में पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, एक के बाद एक साम्राज्य फतह करता चला गया। पहले शक्तिशाली पर्शियन साम्राज्य, फिर मिस्र, कई बड़ी सल्तनतें उसके सामने झुकीं और फिर उसकी नजर पड़ी भारत पर। लेकिन भारत में उसका सामना किसी आम दुश्मन से नहीं होना था। नहीं, यहाँ उसे एक जबरदस्त चुनौती मिलने वाली थी। यहाँ उसका सामना हुआ एक महान भारतीय राजा से, राजा पोरस। ये वो ऐतिहासिक टक्कर थी जिसे हम हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जानते हैं, और इसी जंग ने इतिहास को बदलने में एक बड़ा रोल निभाया। ये मुकाबला दो बिल्कुल अलग ताकतों का था। एक तरफ थी सिकंदर की सेना जो सालों के युद्ध में तपकर अनुभवी हो चुकी थी और जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन घुड़सवार सेना थी। तो दूसरी तरफ था राजा पोरस का शक्तिशाली साम्राज्य, और उनके पास था एक ऐसा गुप्त हथियार जो सिकंदर की सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। अब वो हथियार था विशाल हाथियों की एक सेना। जरा सोचिए, मैसेडोनिया के सैनिकों ने जब पहली बार इन विशालकाय जानवरों को युद्ध के मैदान में अपनी ओर आते देखा होगा तो उनके मन में कैसा खौफ बैठा होगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। लेकिन असली लड़ाई युद्ध के मैदान से ज्यादा सिकंदर के अपने ही सैनिकों के मन में चल रही थी। सोचिए, वो सालों से लगातार युद्ध लड़ रहे थे। थकान उन पर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। उन्हें अपने घर की याद सता रही थी, और अब भारत की इन अनजान गहराइयों में उन्हें आगे का डर भी लग रहा था। ऊपर से अफवाहें ये थीं कि आगे तो और भी बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। और बस यहीं पर सिकंदर की सेना ने हिम्मत छोड़ दी। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। उनका सिर्फ एक ही नारा था, अब हम वापस घर जाना चाहते हैं। ये विद्रोह एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। सेना की हिम्मत तोड़ने में भारत के मौसम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गर्म और उमस भरा मौसम, लगातार होती मानसून की बारिश और कई नई अपरिचित बीमारियों ने सैनिकों को शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से पूरी तरह कमजोर कर दिया था। तो फिर वापसी का असली कारण क्या था? क्या सिकंदर सच में डर गया था या ये सिर्फ उसकी एक रणनीति थी? चलिए इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो हुआ ये कि राजा पोरस के साथ हुए उस भयानक युद्ध ने डर का पहला बीज बो दिया। फिर भारत के मौसम और बीमारियों ने सेना की इच्छा शक्ति को और ज्यादा कमजोर किया। लेकिन जो निर्णायक और अंतिम प्रहार साबित हुआ वो था सीना का खुद का विद्रोह। असल में सिकंदर युद्ध के मैदान में नहीं हारा था, वो अपने ही सैनिकों की हिम्मत से हार गया था। आखिर एक राजा अपनी सेना के बिना कुछ भी नहीं है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ बाकी है जो सिकंदर के इस कहानी को और भी नाटकीय बना देता है। और वो चौंकाने वाला सच ये है कि सिकंदर ने भारत को कभी पूरी तरह जीता ही नहीं। जी हाँ, दुनिया जीतने का उसका सपना भारत की जमीन पर आकर अधूरा रह गया था। और इससे भी बड़ी विडंबना ये थी कि घर वापसी की यात्रा के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मतलब दुनिया जीतने का उसका सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। तो अब सवाल यही उठता है कि जिस विजेता का सबसे बड़ा सपना ही अधूरा रह गया, क्या उसे इतिहास में महान या द ग्रेट कहना सही है? इस पर सोचने की जरूरत है।